चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। So who's next? ओ यारो, ओ मैं कुछ कहना। कुछ वक्त पहले बावरी के साथ कुछ गुंडों ने बुरा व्यवहार किया था। अरे रुक जाना ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना। सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले तो वाट लावेन वाट, कळलं ना? हा दे, थँक्यू. आता बंदूक पण, बंदूक कोणी दिली? इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया। प्लीज आप इन लोगों को छोड़ दीजिए प्लीज, वरना आज के बाद कोई कभी किसी लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि मुंह फेर के चला जाएगा। इन सबको छोड़ दो। थोड़ी आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अरे बदला लेना ही है तो इस तरह लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान बदल जाए। चाचा जी, तुसी सही कहते हो। अगर गुंडों को समझाने के लिए हम भी गुंडे बन गए तो उन गुंडों में और हम में क्या फर्क रह गया? अपने इस बेतुके प्लान के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। हाँ चाचा जी, उस दिन के लिए एक बार फिर से सॉरी। अरे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई थोड़ी तुझे बात समझ में आ गई वही बहुत है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आंख के बदले आंख वाली सोच पूरे संसार को अंधा कर देती है। वाह 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 चाचा जी, वाह, क्या बात, क्या बात। हमें अगर बुरे को हराना है तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ वाह चाचा जी, क्या बात कही भाई, बहुत अच्छा। सोडी भाई, मैं तो आपकी सोसाइटी की सदस्य भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबरी, कैसी बातें कर रही हो बाबरी? तुमने हम सबको राखी बांध दी है। बहन की रक्षा करना तो भाई का कर्तव्य है। करेक्ट किया मेहता साहब, ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू यारो, थैंक यू। तो अब कौन? एक मिनट, अब सोडी के बाद कोई कुछ कहे उससे पहले इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत क्यों? आइए 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 मेहता अंकल, आइए। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले मेरे मित्र और कवि दंपत्ति शर्मा जी और उनकी पत्नी हमारे घर आए। आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। हम लोग आज ही अपनी अपनी पत्नी को कोई भी एक ऐसी मनगढ़ंत बात कहेंगे और सीसीटीवी कैमरा के जरिए देखेंगे कि आप लोग जीतते हैं या मैं जीतता हूँ। हमारी सोसाइटी भी रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। भिड़े भाई ने हंस को बताया कि वो सोनू को एमके गांधी कॉलेज से निकालकर दूसरी कॉलेज में डालने वाले हैं। अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। हाथी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। आजकल जेठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन में तो सब खा जाते हैं। जो बात तुम्हें छुपाने के लिए बोली थी वही बात तुमने सबको बता दी। आपको कैसे पता चला? वो सीसीटीवी कैमरा की मदद से। इन लोगों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताई, वो प्रॉब्लम का निवारण लाने के लिए बताई, तो उसमें गलत क्या किया? गांठ बांध लो बात पते की, आज समझ है आई। पत्नियों की परीक्षा कभी ना लेना भाई। मैं एक बार फिर से हमारी उस गलती के लिए गोकुल धाम के सभी पतियों की ओर से, आप सभी महिलाओं से, आप सभी पत्नियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हाउ स्वीट तारक। हम सब पत्नियों की ओर से आप सब पतियों को मैं माफ करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अंजलि। मुझे लगा ये कह के ही हम लोग 2017 में प्रवेश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ वहां जाके बोलना चाहता हूँ। अरे हाँ भागा क्यों नहीं? थैंक यू बापूजी। आता हूँ बावरी जी। चिड़ियों का कुछ करना पड़ेगा।
सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा कहाँ नहीं आए नहीं है सेठ जी। बावरी जी के मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। अरे उनका नाम सुनते टेंशन हो जाता है भाई। सेठ जी, जब बावरी जी के मम्मी पापा यहाँ आए थे और आप सेठ होने के बावजूद हमारे लिए नौकर बने थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हम यहाँ पर बावरी और बाघेश्वर जी की सगाई करवाने आए हैं। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बाघा सेठ नहीं है, नौकर है, और जेठालाल सेठ है, फिर तो हमारी सगाई होगी नहीं। भागा की शादी करवानी है तो थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं जेठालाल, एक बात बोलना पड़ेगा, तुम एकदम नौकर लग रहा था। क्या मतलब? अरे मतलब मेरा मतलब तुम नौकर का एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा था। सेठ जी, आप मेरे लिए सेठ होने के बावजूद नौकर बने, इसलिए मैं आपको सॉरी नहीं, लेकिन मेरी और बावरी जी की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप ही की वजह से मेरी और बावरी जी की सगाई हो पाई। रुकिए, ये सगाई में एक वादा है। वादा? बावरी की ननद बागेश्वर की बड़ी बहन दया की शादी नहीं हुई, और जब तक ये शादी नहीं होगी ये सगाई नहीं हो सकती। क्या? देखो दया बेटी, यहाँ भी अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, इनमें से जो पसंद है उससे सगाई कर लो। अरे क्या पसंद कर लीजिए बोंदूलाल जी। तू नौकर होके इतना क्यों बोल रहा है? हम तो कहते हैं कि नौकर को ही ना धक्के मार के निकाल दीजिए यहाँ से। एक मिनट रुक जाइए। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। नौकर के लिए इतना कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरे नौकर नहीं, मेरे सेठ हैं। क्या? अगर आप मेरी शादी किसी करोड़पति से करेंगे तो वो मुझे संपत्ति दे सकता है, सुख नहीं। लेकिन बागेश्वर जी मुझे खुश रख सकते हैं, मुझे हंसा सकते हैं। पैसे से कोई खुशी नहीं मिलती। हम सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम इस सगाई के लिए तैयार हैं। और इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए बापूजी और सेठानी जी ने भी हमारी बहुत मदद की। इसलिए बापूजी और सेठानी जी को भी थैंक यू। और हाँ सेठ जी, आपको भी थैंक यू। अरे नहीं बाका, हम लोग तेरी मदद नहीं करते ना तो अभी तुम्हारी जोड़ी क्या राम मिलाई जोड़ी है। कुछ भी करके तुम्हारी तो सगाई हो ही जाती है। हमने कुछ नहीं किया भाई। सेठ जी यू आर सो मॉडेस्ट। मोढ़े मोढ़े क्या? नहीं जेठा, मोढ़े नहीं, मॉडेस्ट। लट्टू का कहने का मतलब है तुम बड़े विनम्र हो। हाँ नहीं, तो सब बापू जी का संस्कार है। फिर दूसरा, अरे बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। आइए भाई आप सब जानते ही हैं कि 2016 में भी मेरी शादी क्यों नहीं हुई। भाई पोपटल हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाई इस साल मैंने जितने रिश्ते देखे उसमें से एक रिश्ते में मुझे लगा था कि लगभग मेरी शादी हो गई। वो साइकिल वाली लड़की का किस्सा तो आप सबको याद ही होगा। सुनिए, अपना नाम तो बता दी जाइए। नाम बताकर नहीं गई, पर मोहब्बत की निशानी तो छोड़कर गई। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग भी वो ट्रेंड साइकिल वाली भाभी को ढूंढने जाएंगे। वो जो साइकिल वाली लड़की है ना, उसका ड्रग्स की हेराफेरी के साथ जबरदस्त कनेक्शन है।
जल्द से जल्द पोपट को उस लड़की के बारे में सच बता देना चाहिए, नहीं सर पोपट किसी मुसीबत में फंस सकता है। अब पत्रकार पोपटलाल की बारी है। इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इनसे जुड़ गई। आई एम फ्रॉम एंटी नार्कोटिक सेल अगेंस्ट ड्रग्स अंडरकवर एजेंट किरण शर्मा। लेकिन अफसोस, जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था वो जीवन साथी नहीं साथा निकला। तो भाई भगवान का शुक्र मानो कि शादी तक बात नहीं पहुंची, उसके पहले ही पता चल गया। तो बहुत कितना झटका लगता है। मैं इस पूरे मामले में मैंने आप में से जिसको जो भी तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। अरे डिब्बे, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अरे लड़की तो तुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन तेरी वजह से जो इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया वो बहुत बड़ी बात है। पोपट भाई। और पोपट भाई, रही बात आपकी शादी की, तो अगले साल तो आपकी शादी पक्का हो ही जाएगी। हाँ दया भाभी, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। हमारे आसित कुमार मोदी जी ने मुझे वचन दिया है कि 2017 में मेरी शादी हो जाएगी। तो चलिए, अब किसकी बारी? यस, मैं बोले बेटा मैं। अबे सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आइए बाबा, आइए डॉक्टर। इस साल मुझसे जो बहुत बड़ी गलती हो गई थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपने हमारी पगार नहीं बढ़ाई, उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो हमारी पगार बढ़ा दी थी, लेकिन हमने मना कर दिया था। हाँ। अरे मैं आप लोगों के पगार की बात नहीं कर रहा हूँ, जरा शांति रखो भाई। बताओ, नोटबंदी की वजह से जो मेरे साथ घटना घटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पुत्र, अपने धन का ध्यान रखना। धन का ध्यान रखना मतलब? शुभम भवतु। माता जी ने ऐसा क्यों कहा? अपने धन का ध्यान रखना? तू इतनी क्यों चिंता कर रहा है? तेरी तो मेहनत की कमाई है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। खुशखबरी मिली मुझे, नट्टू काकर बागा ने बताया, स्टॉक आ गया है। अगर आप पूरा स्टॉक उठाते हो तभी मैं आपको माल दे पाऊंगा। कितने का है? 50 लाख। इंतजाम हो जाएगा। 48, 49 और 50। जैसे ही मैंने 50 लाख रोकड़े लिए, 500 और 1000 की नोट रद्द हो गई। तो रे तुम सब लोग नीचे खड़े खड़े बात क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाके टीवी देखो। आज रात ठीक 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य होंगे। आप 12 बजे के बाद इन नोटों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जिससे मुझे ऑर्डर मिलने वाला था उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और जिसने मुझे 50 लाख रोकड़े दिए थे उसने पैसे वापस लेने से इनकार कर दिया। ये बैग लेके यहाँ क्यों है? नरेश भाई का आदमी डिलीवरी लेकर आया ही नहीं सेठ जी। क्या? आपको सीए की नहीं डीए की जरूरत है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। 70-30 चलेगा? डॉलर ले लो, सोना ले लो। अभी रहने दे भाई प्लीज। ये मैं नहीं ले सकता। क्या? तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने तो लक्ष्मी विसर्जन करने का भी सोच लिया था। अब बस एक ही रास्ता है। माँ लक्ष्मी माता की। अरे कहाँ जा रहे हैं तू? विसर्जन करने। ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। कैसे? हमारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से। आदमी पैसा किस लिए कमाता है? कि चैन की नींद सो सके। थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से विश्वासघात क्यों करना बेटा? आप माँ लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। मुझे और शर्मिंदा मत करिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे मेरी अमानत वापस दे दीजिए। ये हुई ना बात। तो दोस्तों, इस घटना से मैं बहुत जबरदस्त चीज सीखा हूँ। मतलब जो भी नोटबंदी से परेशान है, मैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्मी जी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि नोट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान या जो व्यापारी सच्ची मेहनत से, लगन से या ईमानदारी से अपने परिवार के लिए या अपने लिए पैसे कमाता है, माँ लक्ष्मी
हमेशा उनके साथ रहती है। स्वागत नए साल का, आने वाले साल को करते हैं हम हाय, जाने वाले साल को कर दो बाय बाय, कर दो बाय बाय। वेलकम 2017, ये होगा सबसे बेहतरीन, हम होंगे तुझ पे आफरी। वेलकम 2017, वेलकम 2017, वेलकम 2017। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। भाषा मजहब अलग हो जाए रहते हैं हम साथ हैं, हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है, सात अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है, अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। अरे सुनिए 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 सुनिए, म्यूजिक म्यूजिक, एक मिनट एक मिनट। नया साल शुरू होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मित्रों, ढोल बजवाइए, नगाड़े बजवाइए, शहनाई से स्वागत कीजिए 2017 का। जी हाँ, नया साल 2017 आ गया है। वेलकम 2017। बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह 2017 हमारी जिंदगी में आ चुका है। क्या एंट्री मारी है, नया साल है। ईश्वर करे नए साल का है नया सूरज आपकी जिंदगी में नई नई खुशियां लाए, नई हंसी लाए, नए आनंद के क्षण लाए। आप हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें और खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा हंसते रहें। और आपको ये लगता है कि गोकुल धाम में हम लोगों ने एक दूसरे से माफी मांग ली है और हम बदल गए हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम लोग नहीं बदल सकते, साथ बदल सकता है, लेकिन गोकुल धाम निवासी कभी नहीं बदल सकते। हम तो टेढ़े हैं साहब और टेढ़े ही रहेंगे। हम यूं ही गलतियां करते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, शरारतें करते रहेंगे, मुश्किलों में हंसते रहेंगे, नए नए हंगामे करते रहेंगे और आपको मजे करवाते रहेंगे और आपको हमेशा हंसाते रहेंगे। हमेशा हंसते रहिए 2017 में भी और आने वाले हर साल में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.